from Quran, meditation from Quran, meditation from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, practical value from Quran, Big Bang from Quran, prayers from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। और आगे देखें आप, बड़ी तेजी के साथ में आपको बता रहा, ये देखें आप, ये किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में लिखा हुआ है कि 1975 में some US scientists in America biggest largest powerful supercomputer called Cray-1 supercomputer 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर आपको कुछ जांचना है उसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा ये Cray-1 सुपर कंप्यूटर। तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया सुने, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन in 63 octillion years, कोई impossible to create even। नारे तकबीर, ना दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। लहक के बोले, दुनिया के सारे इंसान मिलकर, दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश कर लें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हादल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब वो हरगिज नहीं ला सकते। खुदा की कसम, कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज दिया, आज भी है, क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है, कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है, कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं, कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी हैं, कल भी कुरान लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। लहक के बोले, आप लोग इधर ध्यान दीजिए और बोले सुभान अल्लाह। मुझे बताएं आप, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें और 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। अब मुझे बताएं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया।
जो निजामे कायनात कुरान लेकर के आया। और सुने, मेरे नबी के आने से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए मेराजुल उलूम के जलसे में आने वालों, सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया घुसड़ी वालों, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, अल्लाह की तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिनों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों में जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, अविस्ता की सारी किताबें, ज़रतुश्त की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो, एंड कॉल देम, अब बुलाओ। एक महीने के बाद ए तौरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, बेत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लोन आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, कोई किताब नहीं आएगी। अब मिराजुल उलूम में आ जाओ, बुलाओ, ऐ कुरान आ। 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियट किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनते हैं किताब लिखने वाला इंसान है, लेकिन बैरिस्टर बनते हो किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislator book is a man. If some becomes a professor, the writer of professor book is a man. इंजीनियर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो किताब लिखने वाला इंसान, आर्किटेक्चर कर रहे हो किताब लिखने